श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 766 से 770। अध्याय 766। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से अर्जुन का संदेश कहना, अर्जुन का हस्तिनापुर में आना तथा उलूपी और चित्रांगदा के साथ बब्रुवाहन का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर ने अपने यहाँ बहुत से वेदज्ञ राजाओं को उपस्थित देखकर भीमसेन से कहा, भाई, यहाँ जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य हैं, अतः तुम उनका यथोचित सत्कार करो। राजा की आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुल और सहदेव को साथ लेकर यज्ञ में आए हुए राजाओं के आतिथ्य सत्कार में लग गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को आगे करके सात्यकी, प्रद्युम्न, गद, निषट, साम तथा कृतवर्मा आदि वृष्णि वंशियों के साथ युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया। फिर वे रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बात करते रहे। अंत में बोले, राजन, मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया था। उसने अर्जुन को अपनी आंखों देखा था। वे अनेकों स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। उसने यह भी बताया कि महाबाहु अर्जुन अब निकट आ पहुंचे हैं, इसलिए अब आप अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, माधव, बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन कुशल पूर्वक लौट रहे हैं। उन्होंने जो कुछ संदेशा दिया हो उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास जो मनुष्य आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, आप समय देखकर मेरा ये कथन महाराज युधिष्ठिर को भी सुना दीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ में प्रायः सभी राजा आएंगे। जो लोग आ जाएं, उन सबका पूर्ण सत्कार होना चाहिए। यही हमारे योग्य काम है। राजसूय यज्ञ में अर्घ्य देने के समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए। राजा युधिष्ठिर और आप दोनों को सलाह करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजाओं के पारस्परिक द्वेषवश पुनः इन प्रजाओं का संहार ना हो। राजन, उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई एक बात और बताई थी, उसे भी सुन लीजिए। इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बब्रुवाहन भी आने वाला है, जो महान तेजस्वी और मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रति उसकी बड़ी भक्ति और अनुरक्ति है। उसके आने पर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष सत्कार करें। अर्जुन का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा, भगवान, आपने जो ही प्रिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया। आपका अमृतमय वचन मेरे मन को आनंद मगन किए देता है। मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहां के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं। इसका क्या कारण है? मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ तो यही जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुख के भागी हैं। उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सोचकर उत्तर दिया, राजन, अर्जुन की फिलियां औसत से कुछ अधिक मोटी हैं। इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे भी नहीं दिखाई देता। फिलियों के मोटे होने से ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण नहीं मालूम होता जिससे उन्हें दुख भोगना पड़े। अर्जुन के संबंध में विचित्र बातें सुन सुनकर भीमसेन आदि पांडव तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे। इन लोगों में अभी अर्जुन विषयक बातचीत हो ही रही थी कि अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहां आ पहुंचा। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए और ये प्रिय वृतांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में उन्होंने बहुत सा धन दिया। दूसरे दिन सवेरे ही अर्जुन आए। चारों ओर इसकी चर्चा होने से नगर में कोलाहल सा मच गया। यज्ञ संबंधी घोड़े की टाप से धूल उड़ने लगी और उसके बीच में चलता हुआ वह अश्व
उच्च श्रवा के समान शोभा पाने लगा। उस समय लोगों के मुख से निकली हुई आनंददायिनी बातें अर्जुन को सुनाई देने लगी। लोग कह रहे थे, पार्थ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम घोड़े सहित कुशल पूर्वक लौट आए। तुम्हें पाकर राजा युधिष्ठिर धन्य है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वी पर घोड़े को घुमाकर भूमंडल के समस्त राजाओं पर विजय पा जाए और कुशल पूर्वक लौट आए। अतीत युग में जो सगर आदि महात्मा राजा हो चुके हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ये हमारे सुनने में नहीं आया है। लोगों की ये बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन यज्ञशाला की ओर चले। उस समय मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को आगे करके उनकी अगवानी की। निकट आने पर अर्जुन ने पहले पिता तुल्य धृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। फिर भीमसेन आदि का विशेष सत्कार करके वे श्री कृष्ण को गले से लगाकर मिले। उन सब ने एकत्रित होकर अर्जुन का सत्कार किया और अर्जुन ने भी उन सब का विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात वे विश्राम करने लगे। इसी समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा बब्रुवाहन भी आ पहुंचा। वह कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद अपनी दादी कुंती के सुंदर महल में चला गया। अध्याय 767 बब्रुवाहन आदि का सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञ का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महल में प्रवेश करके बब्रुवाहन ने मीठे वचन बोलकर अपनी दादी के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद देवी चित्रांगदा और उलूपी ने भी विनीत भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए। फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी वे यथा योग्य मिली। उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट दिए। द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए। तत्पश्चात वे दोनों देवियां बहुमूल्य शय्याओं पर विराजमान हुई। कुंती ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया। महातेजस्वी बब्रुवाहन भी कुंती से सत्कार पाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुआ और विधि के अनुसार उसने उनका चरण स्पर्श किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर बब्रुवाहन ने विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया। उन सब लोगों ने प्रेमवश उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया। इसी प्रकार वह प्रद्युम्न की भांति विनीत भाव से शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने उसे एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया जो सुनहरी साजों से सजाया हुआ, सबके द्वारा प्रशंसित और अत्यंत उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अलग अलग बब्रुवाहन का सत्कार करके उसे बहुत सा धन दिया। उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर के पास आकर बोले, कुंती नंदन, तुम आज से यज्ञ आरंभ कर दो, उसका समय आ गया है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है। याजक गण तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये किसी भी अंग से हीन नहीं होगा, इसलिए अहीन सर्वांग पूर्ण कहलाएगा। इसमें सुवर्ण नामक द्रव्य की अधिकता है, अतः यह बहुत सुवर्णक नाम से विख्यात होगा। महाराज, यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही है, इसलिए तुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना। ऐसा करने से तुम्हें 3 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा और तुम ज्ञाति वध के पाप से भी मुक्त हो जाओगे। इस यज्ञ के अंत में जो तुम्हें अभृत स्नान करने का अवसर मिलेगा, वह परम पवित्र और पावन बनाने वाला है। महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुत से अन्न की दक्षिणा से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस महान यज्ञ को आरंभ कर दिया। उसमें वेदों के ज्ञाता और संपूर्ण विधियों के जानने वाले याजकों ने ही सब कर्म कराए। वे सब और घूम घूम कर अच्छी प्रकार विधि का उपदेश दिया करते थे। उन्होंने यज्ञ में कहीं भी भूल नहीं की, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार और उचित रीति से पूरा किया। सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने
शास्त्रीय विधि के अनुसार सोमलता का रस निकालकर कर्मशः प्रातः समन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया। यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से महान तेजस्वी भीमसेन भोजनार्थियों को भोजन देने के काम पर सदा डटे रहते थे। यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य संपन्न किया करते थे। उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो 6 अंगों का विद्वान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अध्यापन कार्य में कुशल तथा वाद विवाद में प्रवीण न हो। तत्पश्चात जब योग की स्थापना का समय आया तो याचकों ने यज्ञ भूमि में बेल के 6, खैर के 6, पलाश के 6, देवदारू के 2 और लसोड़े का 1, इस प्रकार 21 यूप खड़े किए। इनके सिवा धर्मराज की आज्ञा से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए और भी बहुत से सुवर्ण में यूप खड़े कराए। यज्ञ की वेदी बनाने के लिए सोने की ईंटें तैयार कराई गई थी। उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष प्रजापति की यज्ञ वेदी के समान शोभा पाने लगी। उस यज्ञ मंडप में अग्नि चयन के लिए 4 स्थान बने थे। उन सब की लंबाई 18-18 हाथ की थी। उनका आकार गरुड़ के समान था, जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे। उन वेदियों पर त्रिकोण कुंड बने हुए थे। उन्हीं में अग्नि स्थापन का कार्य हुआ। किम पुरुष और किन्नरगण यज्ञशाला की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों का निवास था। व्यास जी के शिष्य जो संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ कर्म में कुशल थे, उस यज्ञ में सदस्य थे। देव ऋषि नारद, तुम्बरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा गान विद्या में प्रवीण दूसरे गंधर्व भी वहां मौजूद थे। नाचने और गाने में कुशल गंधर्व लोग प्रतिदिन यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद अपनी कला के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे। अध्याय 768 युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और राजाओं को भेंट देकर विदा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक 1000 करोड़ 1 खरब स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ। तुम मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तत्पश्चात महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है। अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजों को दे दी है। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग चातुर्होत्र की विधि के अनुसार इसे 4 भागों में बांट लीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता। मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा, हाँ, महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, तुम धन्य हो। समस्त ब्राह्मण उनके साथ साहस की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी है। अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूँ। इसके बदले में ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने ही पास रहने दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था, वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। महर्षि व्यास ने वह सुवर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके उसे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ऋत्विजों ने अपने को मिली हुई अनंत सुवर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ सुवर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़े, बर्तन और ईंटें थी, उनको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने बांट लिया।
ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन वहां पड़ा रह गया उसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा मलेच्छ जाति के लोग उठा ले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृप्त कर दिया था। वे बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। उस महती सुवर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। श्वशुर के द्वारा स्नेह पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए। यज्ञ के अंत में अभृत स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। तदनंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, स्त्रियां, वस्त्र और सुवर्ण भेंट किए। फिर राजा बब्रुवाहन को पास बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद अपनी बहन दुशला की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा प्रद्युम्न आदि हजारों वृषणी वीरों की विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारका जाने के लिए स्वीकृति दी। धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें अन्न, धन और रत्नों की ढेरी लगी हुई थी। कई ऐसे तालाब बने थे जिनमें घी की ही कीचड़ जमा हुई थी। अन्न के तो पहाड़ ही खड़े थे और रसों की नदियां बहती थी। जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए और सबको इच्छा अनुसार भोजन कराया जाए। ये घोषणा दिन रात जारी रहती थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया, सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों और रसों की वर्षा की तथा इस प्रकार पाप रहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। अध्याय 769। युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले का उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान की महिमा बतलाना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, युधिष्ठिर का वह महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई। उसे बतलाता हूँ, सुनो। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जाति वालों, संबंधियों, बंधु बांधवों, अंधों तथा दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय वहां एक नेवला आया। उसकी आंखें नीली थीं और उसके शरीर के एक तरफ का भाग सोने का था। उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्य की भाषा में कहा, राजाओं, तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्च वृत्तिधारी उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है। नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे चारों ओर से घेरकर पूछने लगे, नकुल, इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम कहाँ से आ गए? तुम में कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है? तुम किसके सहारे रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय विधि की अवहेलना ना करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है। शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया गया है। पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है। अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है और देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, उत्तम युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पितामहों को, रक्षा के द्वारा वैश्यों को, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके उत्तम स्त्रियों को, दया से शूद्रों को, दान से बची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध बर्ताव से ज्ञाति एवं संबंधियों को संतुष्ट किया गया है। इसी प्रकार पवित्र हविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है। ये सब होने पर भी तुमने क्या देखा या सुना है जिससे इस यज्ञ पर आक्षेप करते हो? इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास के योग्य जान पड़ती हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते और दिव्य रूप धारण किए हुए हो। इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है, इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए।
ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसकर कहा, विप्रवृंद, मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है कि आप लोगों का ये यज्ञ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा किए हुए शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने योग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप लोग शांतचित्त होकर सुने। कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्तिधारी दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस ब्राह्मण के द्वारा न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े से अन्न का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक हुआ। यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबूतर के समान अन्न का दाना चुनकर लाते और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधु के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन ना मिला तो दूसरे दिन फिर उसी वेला में अन्न ग्रहण करते थे। एक बार वहां बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था। अतः उनके पास द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया। प्रतिदिन दिन का छठा भाग आकर बीत जाता किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहरी के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहते हुए अन्न की खोज में निकले। घूमते घूमते भूख और परिश्रम से व्याकुल हो उठे तो भी उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ और दिनों की भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। इसी बीच में एक दिन दिन के छठे भाग में उन्हें शेर भर जौ मिल गया। उस ब्राह्मण परिवार के सब लोग तपस्वी थे। उन्होंने जौ का सत्तू तैयार कर लिया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठे। इतने ही में कोई अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। अतिथि का दर्शन करके उन सबका हृदय हर्ष से खिल उठा। उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय, श्रद्धालु, दोष दृष्टि से रहित, क्रोध को जीतने वाले, सज्जन, ईर्ष्या भाव से रहित और धर्मज्ञ थे। उन्होंने अभिमान, मद और क्रोध को सर्वथा त्याग दिया था। क्षुधा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए। वहां उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आपके लिए ये अर्धे, पादे और आसन मौजूद है तथा न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है, आप स्वीकार करें। उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तू लेकर खा लिया, किंतु उतने से उसकी भूख शांत ना हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए हैं, तो वे ये सोचते हुए कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, नाथ, आप अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए। उसे खाकर पूर्ण तृप्त होने के बाद इनकी जहाँ इच्छा होगी चले जाएंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने उसकी अवस्था पर विचार किया। वे स्वयं जो भूख का कष्ट उठा रहे थे, उनके द्वारा ये अनुमान करते देर ना लगी कि ये बेचारी तो खुद ही क्षुधा से दुख पा रही है। इसके सिवा वह तपस्विनी बूढ़ी, थकी हुई और अत्यंत दुर्बल भी थी। उसके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह सदा कांपती रहती थी। अतः उसे अधिक क्षुधातुर जानकर ब्राह्मण को उसके हिस्से का सत्तू लेना उचित नहीं जान पड़ा। इसलिए उन्होंने अपनी भार्या से कहा, कल्याणी, अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर भी जो स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है वह मनुष्य दया का पात्र है। वह उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उससे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्य, सेवा शुश्रूषा, वंश परंपरा की रक्षा,
पितृ कार्य और स्वधर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री के ही अधीन है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, वह संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे हिस्से का ये पाप भर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें। स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति, अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है। माता का रज और पिता का वीर्य, इन दोनों के मिलने से ही वंश परंपरा चलती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्री को जो रति और पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है, वह पति का ही प्रसाद है। आप पालन करने के कारण मेरे पति भरण पोषण करने से भरता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता है। इसलिए मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को अर्पण कीजिए। आप भी तो जरा जीर्ण वृद्ध, क्षुधातुर, अत्यंत दुर्बल, उपवास से थके हुए और क्षीण काय हो रहे हैं। फिर आप जिस तरह भूख का क्लेश सहन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी सह लूंगी। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा, द्विजवर, ये सत्तू भी ग्रहण कीजिए। अतिथि वह सत्तू भी लेकर खा गया, किंतु उसे संतोष ना हुआ। ये देखकर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब उनके पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे डालिए। मैं इसी में पुण्य समझता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मुझे सदा यत्न पूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष बूढ़े पिता के पालन पोषण की सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे। श्रुति की ये सनातन आज्ञा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, अतः आप ये सत्तू देने में कुछ अन्यथा विचार ना करें। पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृतकृत्य समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख से अधिक कष्ट नहीं होता। इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूँ, अतः अब मुझे मरने का भय नहीं है। तुम अभी बालक हो, इसलिए बेटा, तुम ही ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है, अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तुम रूप, सदाचार और इंद्रिय संयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेकों बार परीक्षा कर ली है। अब मैं तुम्हारा सत्तू लेकर अतिथि को देता हूँ। ये कहकर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक वह सत्तू ले लिया और हंसते हंसते अतिथि को परोस दिया। उसे खा लेने पर भी अतिथि देवता का पेट ना भरा। ये देखकर उच्च वृत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए। उनकी पुत्र वधु भी बड़ी सुशीला थी। वह अपने ससुर की स्थिति को समझ गई और उनका प्रिय करने के लिए सत्तू लेकर उनके पास जा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, पिताजी, आप मेरे हिस्से का ये सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। ससुर ने कहा, बेटी, तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है। तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। उत्तम व्रत और आचार का पालन करते करते तुम अत्यंत दुर्बल हो गई हो। भूख के कष्ट से तुम्हारा चित्त व्याकुल है। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैसे ले लूं? ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्या में संलग्न रहकर दिन के छठे भाग में आहार करती हो। आज अन्न न मिलने के कारण तुम्हें उपवास करती कैसे देख सकूंगा? तुम भूख से व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो। उपवास के कारण बहुत थक गई हो और सेवा शुश्रूषा के द्वारा बंधु बांधवों को सुख पहुंचाती हो। इसलिए तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिए। पुत्र वधु बोली, भगवान, आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार कीजिए। मेरा ये शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त,
रक्षणीय अथवा कृपा पात्र समझकर अतिथि को देने के लिए मेरा ये सत्तू स्वीकार कीजिए। ससुर ने कहा, बेटी तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही उत्तम शील एवं सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में लंघन होकर हमेशा गुरुजनों की सेवा पर दृष्टि रखती हो, इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित ना होने दूंगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओं में तुम्हारी गिनती करके तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूंगा। ये कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दे दिया। उच्च वृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मण का ये अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अहो, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहते हैं। ये देखो, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले ब्रह्म ऋषि विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। अब तुम दिव्य लोक को जाओ। पितृलोक में तुम्हारे जितने पितर थे उन सबको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने वाली जो संतानें हैं वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएंगी। तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है, उसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। संकट के समय भी तुमने शुद्ध हृदय से ये सारा का सारा सत्तू दान किया है। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती है उसके धर्म का ह्रास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को भी कुछ नहीं गिना है। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्याय पूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस धन को सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर है। श्रद्धा पूर्वक दान देने वाले मनुष्यों में यदि 1000 देने की शक्ति हो तो वह 100 का दान करे, 100 देने की शक्ति वाला 10 का दान करे तथा जिसके पास कुछ ना हो वह यदि अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा जल ही दान कर दे तो इन सब का फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं, राजा रंती देव के पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था। अन्याय पूर्वक प्राप्त हुए द्रव्य के द्वारा महान फल देने वाले बड़े बड़े दान करने से धर्म को प्रसन्नता नहीं होती। धर्म देवता तो न्यायोपार्जित थोड़े से अन्न का भी श्रद्धा पूर्वक दान करने से ही संतुष्ट होते हैं। राजा नरीक ने ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की थी, किंतु एक ही गौ उन्होंने दूसरे की दान कर दी, जिससे अन्यायता प्राप्त द्रव्य का दान करने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उसी नर के पुत्र राजा शिव भी श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर का मांस देकर भी पुण्यात्माओं के लोक में आनंद भोगते हैं। न्याय पूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है वह बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों रासुए यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता। तुमने शेर भर सत्तू का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक पर विजय पाई है। बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी तुम्हारे इस दान के फल की समानता नहीं कर सकते। अतः देशश्रेष्ठ, तुम रजोगुण से रहित ब्रह्म धाम को सुखपूर्वक पधारो। तुम सब लोगों के लिए दिव्य विमान उपस्थित है, इस पर सवार हो जाओ। मेरी ओर दृष्टि डालो, मैं साक्षात धर्म हूँ। तुमने अपने शरीर का उद्धार कर दिया, संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा। नेवले ने कहा, धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधु के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल से बाहर निकला और जहाँ अतिथि ने भोजन किया था उस स्थान पर लौटने लगा
उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहां गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने, दिव्य पुष्पों को रोंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों में मुंह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया। उनके तप का ये महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों देख लीजिए। ब्राह्मणों, जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ऐसा ही हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया था, किंतु मेरा शरीर सोने का ना हो सका। इसी से मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के दिए हुए शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय शेर भर सत्तू में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था, परंतु ये महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका, अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों से यह कहकर नेवला वहां से गायब हो गया और ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए। ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। उस महान अश्वमेध यज्ञ में यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी। उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए। हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के ही बल से दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, सत्य और दान, इनमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों की समानता करने वाला है। अध्याय 770 महर्षि अगस्त्य के यज्ञ की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उच्च वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायतः प्राप्त हुए सत्तू का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई उसका आपने वर्णन किया। निस्संदेह ये बात ठीक है, परंतु हर एक यज्ञ में इस उत्तम निश्चय को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है, क्योंकि न्यायता प्राप्त धन तो बहुत थोड़ा होता है, उससे बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कैसे हो सकता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अधिक धन का संग्रह किए बिना ही महान यज्ञों का अनुष्ठान हो सकता है। इस विषय में पहले अगस्त्य मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले महान तेजस्वी महर्षि अगस्त्य ने एक समय 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली थी। उन महात्मा के यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट, मरीचिप, परिपुष्टिक, वैक्सिक और प्रसंख्यान आदि अनेकों प्रकार के यति एवं भिक्षु थे। वे सभी प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, मनोनिग्रह परायण, हिंसा और दंभ से दूर और सदा शुद्ध आचार में स्थित रहने वाले थे। ऐसे ऐसे महर्षि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूरा किया था। महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यज्ञ कर्म के बीच बीच में मुनि लोग अगस्त्य जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे। ब्राह्मणों, ये अगस्त्य जी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्वेष शून्य हृदय से अन्न दान करते हैं। इधर बादल पानी नहीं बरसते, ऐसी दशा में अन्न की उपज कैसे होगी। यह महान यज्ञ 12 वर्षों तक चलता रहेगा और उतने समय तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बात पर भली भांति विचार करके आप लोग इन तपस्वी महात्मा के ऊपर अनुग्रह करें। ऋषियों की ये बात सुनकर महाप्रतापी अगस्त्य मुनि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यदि इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा, अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान चालू रहेगा, अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा। संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा। ये भी यज्ञ की एक सनातन विधि है। अथवा यदि 12 वर्षों तक इंद्र पानी नहीं बरसावेंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा धैर्य रूप से स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। ये बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है। बीजों से ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा, उसमें कोई विघ्न बाधा
नहीं आ सकती। इंद्र वर्षा करें या ना करें, किंतु मेरा ये यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। मैं स्वयं ही इंद्र होकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करूंगा। जिस प्राणी का जो आहार है उसको वही मिलेगा, अथवा मैं आवश्यकता अनुसार विशेष आहार का प्रबंध भी प्रचुर मात्रा में कर सकता हूँ। इस समय तीनों लोकों में जितना सोना और धन है वह स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाए। दिव्य अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहाँ आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें। उत्तर कुरु देश में जितना धन हो वह सब यहाँ आ जाए। स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हो जाएं। महर्षि अगस्त्य के इतना कहते ही उनके तप के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया। उन तेजस्वी महर्षि की तपस्या का ये महान बल देखकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे विस्मित होकर कहने लगे, महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपके यज्ञों से ही संतुष्ट हैं। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है। हम सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं। अब इस यज्ञ की समाप्ति होने तक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अंत में आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे। वे इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने ही में महर्षि का तपोदल देखकर देवराज इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ किया। जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तब तक वहाँ इच्छा अनुसार वृष्टि होती रही। देवराज ने बृहस्पति जी को आगे करके स्वयं ही मुनि के पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदनंतर यज्ञ पूर्ण होने पर अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां आए हुए महर्षियों की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।